दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें शाह परिवार को दिखाया जाता है, जहां पर शाह परिवार धूमधाम से अंश की बारात में डांस करते हुए नजर आता है। वहीं अनुपमा और अंश साथ में डांस करते हैं। सभी यहां पर बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं और मजे से डांस करते हुए नजर आते हैं। और इसी बीच अंश और अनुपमा डांस के दौरान यहां पर इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें देखकर सभी जो है वो इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेम और राजा अंश को कंधे पर बैठाकर उसे स्वागत के लिए लेकर आते हैं और तभी राही अंश का स्वागत करती है। और तभी यहाँ पर ये तीनों के तीनों जो हैं वो अंश से पैसे मांगने लगती हैं, तो अंश भी यहाँ पर मुस्कुराते हुए उन्हें पैसे दे देता है। सभी यहाँ पर थोड़ी मस्ती मजाक करते हुए नजर आते हैं और इसके बाद यहाँ पर प्रेम जो है वो अंश को थैंक यू करता है कि उसकी वजह से प्रार्थना जो है वो बहुत खुश है। और वहीं यहाँ पर अंश भी वादा करते हुए नजर आता है कि वह हमेशा जो है वो प्रार्थना को खुश रखेगा। और तभी यहाँ पर दोनों जो है वो खुश होकर एक दूसरे के गले मिलते हुए नजर आते हैं। तभी अनुपमा कहती है कि प्रार्थना को इस घर में मायके का प्यार भी मिलेगा। और तभी वहाँ पर लीला भी कहते हुए नजर आती है कि वे प्रार्थना को बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह अपनाएंगे। तो मनोहर जी यहाँ पर इमोशनल होकर कहते हैं कि आजकल के ज़माने में जहाँ शादियों में धोखाधड़ी आम हो गई है, वहाँ अंश की यह शादी जो है वो बहुत ज़्यादा खास होगी, क्योंकि यह शादी जो है वो प्यार पर टिकी है। और वहीं हम अनुपमा को देखते हैं, जहां पर अनुपमा मन ही मन सोचती है कि काश पराग जी भी इस शादी में आते। वह भगवान से प्रार्थना करती हुई नजर आती है कि कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि प्रार्थना के पिता जो है वो थोड़ी देर के लिए ही सही बट इस शादी में आ जाएं। वहीं हम सीरियल में आगे देखते हैं, जहां पर सभी के सभी यहां पर मंडप में आते हैं और डांस करते हुए झूमते हुए नजर आते हैं। अंश भी यहां पर कहता है कि मेरी दुल्हन कहाँ है, तो सभी उसे छेड़ते हैं। तो राही भी यहां पर मजाक में अंश को छेड़ते हुए नजर आती है कि क्या हुआ, थोड़ी देर भी प्रार्थना को नहीं देखा तो इतनी याद आ रही है। तभी लीला वहां पर अनुपमा से कहती है कि वे जाकर प्रार्थना को लेकर आए, लेकिन अनुपमा यहाँ पर साफ इनकार कर देती है और वह कहती है कि हर रस्म में मैं ही क्यों निभाऊं, प्रार्थना के मायके वाले उसे लेकर आएंगे। तभी अनुपमा यहाँ पर प्रेम और अनिल से कहती है कि प्रार्थना ने बताया कि पिछली शादी के समय आप लोग खुश नहीं थे, शायद आपको अंदेशा था कि ये सही नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार जो है वो प्रार्थना बहुत ज़्यादा खुश है, इसीलिए इस पल को पूरी तरह से जी लीजिए और खुशी से प्रार्थना को लेकर आइए। तभी राही भी इसमें सहमति जताती है और उसके बाद यहाँ पर प्रेम, अनिल, राजा और बादशाह जो है वो प्रार्थना को लेने के लिए आते हैं। तो प्रार्थना उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और प्रेम और अनिल कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बेस्ट दुल्हन को सबसे बेस्ट दूल्हे के पास लेकर जाएंगे। सभी यहाँ पर खुश होते हैं और प्रार्थना को लेकर आते हैं। प्रार्थना की एंट्री होती है तो अंश उसे देखने के लिए बेताब होता है। सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो भावेश कहता है कि पर्दा हटाने से पहले अंश और प्रार्थना मनोकामना मांगेंगे। प्रार्थना यहाँ पर मन ही मन दुआ करती है कि उसके पिता इस शादी में शामिल हो। तभी अंश यहाँ पर दुआ करता है कि मुझे प्रार्थना और हमारे बच्चे को प्रार्थना के पापा का आशीर्वाद मिले। और इसके बाद हम देखते हैं, जहां पर पर्दा हटता है तो प्रार्थना और अंश एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर वरमाला जो है वो गुम हो जाती है, तो अनुपमा परेशान हो जाती है। तभी हम जिग्नेश को देखते हैं, जहाँ पर जिग्नेश जो है वो दूसरी वरमाला लेकर आता है और कहता है कि आज मेरी शादी है, और वो अनीता को माला पहनाने ही लग जाता है कि तभी यहाँ पर सभी देखकर उसे घबरा जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। लीला यहाँ पर जिग्नेश को डांटती है तो मनोहर जी कहते हैं कि आज तुम्हारी शादी नहीं है, आज अंश की शादी है। तभी हम देखते हैं, इसके बाद यहाँ पर वरमाला की रस्म शुरू होती है। तो प्रार्थना यहाँ पर फोटो को देखकर अपने परिवार को याद करती है, लेकिन वह खुद को संभालती है और खुश होकर अंश को वरमाला पहनाती है। सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अंश यहाँ पर प्रार्थना को वरमाला पहनाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पंडित जी यहाँ पर शादी की पूजा करवा रहे होते हैं। तो प्रार्थना यहाँ पर उदास होती है क्योंकि उसका अपने पापा की याद आती है। उसे देखकर अनिल मीता से कहता है कि मोटा भाई जो है वो अजीब जिद पकड़कर बैठ गए हैं। बेटी को इतना अच्छा परिवार और इतना अच्छा पति मिल रहा है तो उन्हें और क्या चाहिए। और तभी यहाँ पर अनिल जो है वो पराग को फोन करने लगता है, लेकिन मीता उसे रोक देती है और कहती है कि उन्हें भी पता है कि आज प्रार्थना की शादी है, उनको आना होगा तो वो अब तक आ जाते। इधर यहाँ पर अनुपमा लीला से अपनी चिंता व्यक्त करती है कि जब कन्यादान के लिए प्रार्थना के माता पिता को बुलाएंगे तब प्रार्थना का क्या हाल होगा। और तभी वहाँ पर लीला और अनुपमा को प्रार्थना के लिए बुरा लगता है और लीला कहती है कि जरूर वसुंधरा कोठारी ने ही पराग को नहीं आने दिया होगा। वहीं दूसरी तरफ पराग को अपना पुराना रूप दिखाई देता है जब वह गुस्से में फोन पर किसी को डांट रहा होता है कि पराग कोठारी सिर्फ अपनी शर्तों को मानता है,
तभी यहाँ पर उसे प्रार्थना के बचपन की यादें आती है, जहाँ पर वो तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये सब देखकर यहाँ पर पराग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वास्तविकता के एहसास से दुखी हो जाता है। तभी पराग यहाँ पर प्रार्थना की फोटो देखता है और सोच में पड़ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ पंडित जी भी रस्में शुरू करने लगते हैं, जहाँ पर लीला जो है वो अनिल से मोतीबाग को फ़ोन करने के लिए कहती है। तो अनिल के कारण पूछने पर यहाँ पर लीला कहती है कि हमें हिसाब जो है वो बराबर करना है। तभी अनिल यहाँ पर मोतीबा को फ़ोन करता है, तो लीला अनिल से फ़ोन ले लेती है और मोतीबा से कहती है कि आपको मधुपर्का की रस्म दिखानी है। आपको ये रस्म करनी पसंद नहीं है, लेकिन करवानी बहुत पसंद है। तभी शायद इसीलिए आप इस रस्म में नहीं आई। आप बड़े लोग हो, इस रस्म में नहीं आए, इसीलिए अब ये रस्म आपके पोते को करनी होगी। प्रेम यहाँ पर रस्म करने के लिए जाने लगता है, तो अंश मना कर देता है और कहता है कि आप बड़े हो, मैं आपसे पैर नहीं धुलवा सकता। तो लीला कहती है कि रस्म तो करनी ही होगी। तो मोतीबा यहाँ पर कहती है कि हमें इस शादी से और रस्म से कोई मतलब नहीं है। तो लीला यहाँ पर ताना मारते हुए कहती है कि जब हम लड़की वाले थे तब तो आपको हर चीज़ में मतलब था, और आज हम लड़के वाले हैं तो आपको मतलब नहीं है। वाह क्या बात है। तो तभी वहाँ पर मोतीबा कहती है कि क्या आपने लड़ाई करने के लिए फ़ोन किया है? तो लीला कहती है कि मैंने तो हिसाब बराबर करने के लिए फ़ोन किया है। तभी अनुपमा लीला को रोकती है और बापूजी भी लीला को मना करते हैं। तभी लीला कहती है कि ये रस्म तो होकर ही रहेगी। वहीं पर राजा कहता है कि मैं छोटा हूँ, ये रस्म मैं कर सकता हूँ। लीला उसे इजाज़त दे देती है और इसके बाद यहाँ पर राजा जो है वो अंश के पैर धोता है। यह देखकर मोतीबा तो दुखी होती है और राजा खुश होकर अंश और प्रार्थना से गले मिलता है। सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या प्रार्थना के पापा पराग कोठारी जो है वो उसकी शादी में आएंगे या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।